इस वक्त हम विधानसभा यमुनानगर के अंदर मौजूद हैं, जहां हमारे सामने पूर्व जिला परिषद चेयरमैन जो 2005 में जिला परिषद चेयरमैन बने थे और उन्होंने दावेदारी तो हर प्लान में की है कांग्रेस पार्टी से, लेकिन उस वक्त मौका नहीं मिल पाया। लेकिन अब की बार अपनी पुरजोर दावेदारी के बाद श्याम सुंदर बत्रा इस वक्त विधानसभा यमुनानगर से दावेदारी जता रहे हैं। कैंडिडेट बहुत सारे हैं इस वक्त कांग्रेस पार्टी के, लेकिन किसको कांग्रेस पार्टी मौका देती है ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन उससे पहले श्याम सुंदर बत्रा जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। कारण क्या है, क्यों बुलाई है, जानने का कोशिश करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं और उसके बाद ये क्या कहते हैं वो आप लोग सुने। बत्रा जी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, मुख्य कारण क्या था? सबसे पहले तो वही जान लें आपसे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। जहाँ तक प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात है तो कल हमारी केंद्रीय नेता, छत्ती बिरादरी की सर्वमान्य नेता, कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव, सिरसा से सांसद और पूर्व मंत्री रही कुमारी शैलजा जी कल 31 तारीख को हल्का जगाधरी छछरौली अनाज मंडी में आ रही हैं। उसके लिए भी आपके माध्यम से मैं सभी कांग्रेस जनों को, जिला वासियों को, सबसे अपील करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा साथी कल 31 तारीख को शाम को 4 बजे अनाज मंडी छछरौली में कुमारी शैलजा जी की मुख्य अतिथि में और चौधरी अकरम खान जी की अध्यक्षता में जो ये कांग्रेस पार्टी की जन संदेश यात्रा की कड़ी में ये रैली रखी गई है, उसमें सब ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचें, अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करें। मेन मुद्दा तो ये था। बत्रा जी, यमुनानगर से आप ट्राई कर रहे हैं अब की बार टिकट की, कैंडिडेट और भी हैं, तो आपने कुछ रोड मैप तैयार किया है विधानसभा यमुनानगर के लिए कि खास मुद्दे जो बीजेपी दूर नहीं कर पाई, आप बनते इसको दूर करें? बिल्कुल, बहुत रोड मैप है हमारे पास और हमारी काम करने की इच्छा शक्ति हमेशा से रही है और लोगों ने हमारी कार्यशैली 2005 से 10 तक जिला परिषद का चेयरमैन रहते हुए लोगों ने हमारी कार्यशैली देखी है और उस काम को देखने वाले हल्का यमुनानगर में 80-90 हज़ार मतदाता हैं जो छछरौली हल्के के गांव थे, जो 2009 में डिलिमिटेशन होने के बाद हल्का यमुनानगर में जुड़ गए थे। वो 25-30 साल से लोग हमें जानते हैं और उनको हमारे ऊपर विश्वास भी है। भाई श्याम सुंदर बत्रा पूरी ईमानदारी और निष्ठा से सेवा करेगा और अपने लालच के लिए नहीं, जनता के भले के लिए हमेशा काम किया है और आगे भी करेगा। ये लोगों को विश्वास है जो मुझे 20-25 साल से जानते हैं। ठीक है बत्रा जी, एक सवाल है मैं विधायकों से अक्सर करता हूँ, मैंने घनश्याम दास अरोड़ा जी से भी वो सवाल किया था। बूढ़िया के अंदर पार्क निर्माण हो रहा है, 2018 में अपना खट्टर साहब पैसे दे के गए थे 33 लाख रुपए उसके निर्माण कार्य के लिए। 6 महीने के बाद बरसात आई, सारी दीवारें गिर गई, उसकी प्लांटेशन अंदर होना था और चीज़ें भी थी, तो कागजों में वो चीज़ दिखा दी गई है, लेकिन वो 6 महीने के बाद टूट गया। 4 साल तक वो दीवारें पड़ी रही। उसके बाद फिर से बजट तैयार शुरू उसका दिया गया है 35 लाख रुपए, लगभग 66 और 67 लाख रुपए में छोटा सा पार्क है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। मैंने घनश्याम दास जी से, अरोड़ा जी से ये सवाल किया है कि जो भ्रष्टाचार इसमें हो रहा है इसका आपका संज्ञान क्यों नहीं लिया, तो जवाब ये मिलता है जो मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ कि भ्रष्टाचार रोकने की जिम्मेदारी विधायक की नहीं, अधिकारियों की है। तो सवाल आपसे भी यही है, विधायक बनने के बाद क्या आपका जवाब भी यही रहेगा? नहीं, ये जवाब ठीक नहीं है। जो विधायक चुना जाता है वो पब्लिक मैन होता है और पब्लिक की हर बात का जवाब पर पब्लिक के दुख सुख का और पब्लिक का जो प्रॉपर्टी है या जो जनता का खून पसीने की गाड़ी कमाई का जो टैक्स है उसका सही इस्तेमाल हो, ये चुने हुए हर नुमाइंदे की जिम्मेवारी बनती है। चाहे वो पंच है, सरपंच है, जिला परिषद का चेयरमैन है, चाहे एमएलए की तो और ज़्यादा जिम्मेवारी बनती है। और जो भी ये भ्रष्टाचार हुआ है ये यहाँ खाली बूढ़िया नहीं, सारी जगह बंदरबांट है। सारी जगह भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। खुद इनके वर्कर, खुद इनके अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, तभी भ्रष्टाचार होता है। अधिकारी की हिम्मत नहीं कि भ्रष्टाचार कर ले सरकार के नुमाइंदों के बिना। और मैं आपके चैनल के माध्यम से डंके की चोट पे कहता हूं कि भ्रष्टाचार को बिल्कुल ख़त्म करूंगा और मुझे अगर हल्का यमुनानगर की जनता विधायक बनाती है तो किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं होगी किसी फैक्ट्री वाले को तंग कर दे या किसी से प्रॉपर्टी आईडी या परिवार पहचान पत्र के नाम पे किसी से मान लो को हफ्ता वसूली हो।
और या नशे के नाम पे ये नशा बिक रहा है, गली गली बिक रहा है, ये सरकार के बिना नहीं बिक रहा। सरकार पैसे खाती है इसमें, सरकार के जो बंदे हैं पैसे खाते हैं। इन सारी बातों पे आपने जो रोड मैप पूछा, इन सारी बातों पे लगाम लगाऊंगा। और आपने स्पेसिफिक बूढ़िए की बात की, बूढ़िए से हम खारवन जाते हैं, आप देखो थोड़ी सी बारिश होती है, पानी का तालाब बन के खड़ा हो जाता है, वहाँ मच्छर पैदा होते हैं, और बूढ़िया बीमारी की चपेट में रहता है साल में 2-3 महीने। कोई इनका ध्यान नहीं, कुछ नहीं ये करना चाहते, सिर्फ झूठ बोल के। 2-3 महीने का, पूरे साल जी पानी तो सूखता ही नहीं वहां मेरा से। मतलब 2-3 महीने नहीं, 6 महीने तो है ही ना जी। तो वहाँ डायरिया फैल गया, कभी को और बीमारी को बुखार फैल गया, सिर्फ उसका कारण भाजपा सरकार है, सिर्फ भाजपा सरकार। पानी निकासी का कोई प्रबंध नहीं। अगर हल्का यमुना ने, पहले तो कांग्रेस हाई कमांड मुझे आशीर्वाद दे, कांग्रेस हाई कमांड अगर मेरे ऊपर विश्वास करती है, मुझे टिकट देते हैं, और फिर हल्का यमुनानगर की जनता अगर मेरे ऊपर विश्वास करती है, तो एक तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि उस पानी का मैं प्रबंध करूँगा, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा के उसकी साफ सफाई करके जो भी इंतज़ाम होएगा उसका मैं इंतज़ाम करूँगा, ताकि बूढ़िया के लोग बीमारी से बच सकें। और एक और बात, रोड मैप आपको बताता हूँ मैं सारा। यहाँ आप देखो नगर निगम में खाली प्लाटों में कूड़े के ढेर हैं, बारिश होती है उसमें पानी खड़ा होता है, बदबू होती है, और शहर में बीमारी है। इनके सीवरेज चौक हैं, पानी निकासी का कोई प्रबंध नहीं। पहले सड़क बनाएंगे, फिर सड़क खोद के पैप दबाएंगे, सिर्फ पैसे खाने का धंधा है ये। इनको पहले नहीं पता वहाँ पैप दबाने हैं, पता होता है, पर पैसे खाने के रास्ते बनाते हैं ये, भ्रष्टाचार करने के रास्ते हैं ये सारों का मैं इलाज करूँगा। ये जो प्रॉपर्टी आईडी के नाम पे लाइना लगवाते हैं, परिवार पहचान पत्र के नाम पे, और ये पेंशन के नाम पे, बुढ़ापा पेंशन के नाम पे लोगों को लाइनों में लगाते हैं, सारे अफसरों को लोगों के घर तक पहुँचा दूंगा। लोग नहीं जाएंगे अफसरों के द्वार, अफसर जाएंगे जनता के द्वार, घर घर पहुँचा दूंगा, भी काम करके आओ उनका। बत्रा साहब, आपको रोकना चाहूंगा, जिला यमुनानगर का जो दफ्तर है एमएलए साहब का, शायद शहर के बीच में ही कहीं है। ग्रामीण लोगों को तो ये भी नहीं पता है कि दफ्तर है कहाँ, कोठी है कहाँ। 10 साल हो गए हैं, लोग बट हमसे भी कहते हैं ये दफ्तर बताओ कहाँ है। मैंने कहा जी हमें बड़ी मुश्किल से मिलता है दफ्तर, हम लोग 24 घंटे घूमने वाले लोग हैं, आप लोगों को तो कहाँ मिल जाएगा। ग्रामीण में कोई दफ्तर नहीं है, कोई शिकायत दर्ज करा दें, कोई आदमी नहीं बैठता, तो आपसे लोग क्या उम्मीद करें। ये दफ्तर दिखाने के लिए ही तो बुलाया मैंने आपको, भी चलो जलपान करेंगे, आपसे बात भी करेंगे, और आपको दफ्तर का भी पता लग जाएगा। मैंने बकायदा लोकेशन भेजी आपको सबको, भी यहाँ पहुंच जो, किसी को भटकना तो नहीं पड़ा। अभी तो लोकेशन हमारे पास है, पब्लिक के पास लोकेशन के पास आप पहुँचाओगे, आपकी भी कुछ जिम्मेवारी है, पब्लिक के पास आप पहुँचाओ। आप अपना नंबर सार्वजनिक करेंगे पब्लिक के। नंबर मेरा 9416021758, और 70-80% लोगों के पास ऑलरेडी है, आपके माध्यम से भी चला जाएगा। जिसके पास नहीं है, दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, 9416021758। कुछ नेता परेशान भी हो जाते हैं, फोन नहीं, 94-160-21-758। जो परेशान हो जाते हैं उनको नेतागिरी में आना ही नहीं चाहिए, उनको राजनीति में आना नहीं चाहिए। अगर पर्सनल जीवन जीना है तो अपनी दाल रोटी खाओ, अपनी मेहनत करो, रोटी खाओ, फिर राजनीति में ना आओ, फिर डीसी या एसपी ना बनो। कोई डीसी, एसपी, डीएसपी, या कोई बीडीओ, एसडीओ, एक्सियन, या कोई चेयरमैन, एमएलए जो भी है, ये सार्वजनिक हैं। अगर निजी जीवन जीना है तो इन लाइनों से दूर रहो। ठीक है। तो श्याम सुंदर बत्रा जी ने बेबाक तरीके से अपनी बातें रखी हैं। पब्लिक भी अब अपना फैसला खुद करेगी कि इनकी बातों को कितना गंभीरता से लेना है या कितना नहीं लेना है, और उसके बाद पार्टी इनको टिकट देती है या नहीं देती, बात का फैसला है। तो मैं अपने सभी देखने वालों से कहना चाहूंगा कि वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।